Hello everyone, this is Dyanand Prasad and I welcome you all in my YouTube channel. आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स का रेगुलर एक सीरीज आएगा जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सभी सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन और कितने लॉज हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है उन सब के बारे में जानेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स वर्ड है ये दो टर्म से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज थर्मो एंड सेकेंड वन इज डायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मोशन। थर्मोडायनेमिक्स किस चीज का स्टडी है? हीट और उसके मोशन का। अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics is the branch of science that deals with the relationship between heat and other form of energy and how it affect matter। कि ये किस चीज़ का स्टडी है? ये हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी का स्टडी है और ये किस प्रकार से मैटर को अफेक्ट करता है उस चीज़ के बारे में हम लोगों को बताता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स दो टर्म से मिलकर के बना है, एक थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन। इट मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मोशन, कि ये हीट और उसके मोशन के बारे में हम लोगों को बताता है। जैसे व्हेन वी गिव हीट टू एन इंजन, कि जब हम लोग इंजन में हीट अप्लाई करते हैं तो इट मूव्स, तो वो मूव करता है। जब हम लोग इंजन में हीट अप्लाई करते हैं तो वो इंजन क्या होता है? मूव करता है। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो हीट में कन्वर्ट होता है और वही वही हीट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग कार्य कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। ठीक है, hence our body also work on the principle of thermodynamics। हमारा जो बॉडी है वो भी थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो इसी प्रकार जो यूनिवर्स है, जो अर्थ है, वो सब थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसीलिए जो थर्मोडायनेमिक्स लॉज है उसी पर बेस्ड है पूरा सिस्टम, इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जब थर्मोडायनेमिक्स लॉ जो है उसमें हम लोग चार लॉज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चार लॉज हैं। यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों का जो डिस्कवर हुआ था उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हुआ था, तब जाके थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हम लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में बतलाता है, और जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हम लोगों को लिमिटेशन ऑफ हीट को वर्क में कन्वर्ट जो होने का क्षमता है उसका लिमिटेशन को बताता है, कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा और नहीं हो पाएगा, तो कितना उसका क्या लिमिटेशन है उसके बारे में बतलाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को और किसके बारे में बतलाएगा? तो इंट्रोपी के बारे में बतलाएगा। इंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल। और जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हम लोगों को टेम्परेचर के बारे में, ये किस चीज का कॉन्सेप्ट देगा? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अबाउट द टेम्परेचर, ये हम लोगों को टेम्परेचर के बारे में बताएगा। और कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हम लोगों को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलने वाला है। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हम लोगों को एब्सोल्यूट जीरो इंट्रॉपी के बारे में बतलाता है, कि जीरो इंट्रॉपी कब होगा। ये कौन बताएगा? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बतलाएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को बतलाता है कि जीरो इंट्रॉपी कब होता है। ओके, और ये जो भी लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ, जो लॉज हैं जीरोथ लॉ, ये सारा लॉज जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड होता है। ये कोई भी प्रकार का मैथमेटिकल प्रूफ हम लोगों को नहीं मिलेगा, ये सब एक लॉजिक पर डिपेंड होता है।
ओके। ये सारा एक लॉजिक पे डिपेंड होता है, किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंटल, इसका हम लोगों को सारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, मैथमेटिकल प्रूफ हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोगों को क्या समझ आता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंसेप्ट है इंटरनल एनर्जी का। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम और कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर देता है। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये लिमिट ऑफ कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, ये लिमिट है किस चीज का, कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, एंड इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी, और इंट्रोड्यूसेस द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी, है ना, कि इंट्रोपी का जो इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी है उसका प्रिंसिपल को बतलाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड थर्ड लॉ डिफाइन द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ इंट्रोपी, कि इंट्रोपी जीरो कब होगा, एब्सोल्यूट जीरो कब होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज हम लोगों को थर्ड लॉ को देखने को मिलेगा। तो ये जो था अभी हम लोग जो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग, और जो वॉल होता है जैसे कि आइसोथर्मल डायथर्मिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, इन सब के बारे में जानेंगे। और जो पैरामीटर है, जो थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब के बारे में जानेंगे, है ना, हीट कंटेंट और एनर्जी, कि हम लोग ये सब पैरामीटर है थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर, उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, है ना, कैसे हम लोग उसको फाइंड कर पाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।